पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है। हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट है। उनकी नीयत साफ नहीं है। ये मेरा नहीं, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने काफी भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाए हैं। क्या कहा संबित पात्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। अभी हमने देखा कि चंद दिनों पहले एक्साइज पोल्यूशन, ये जो एक्साइज करप्शन हुआ था, उसके कारण से एक्सचेकर को दिल्ली में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। एक्साइज के विषय में अभी जांच पड़ताल चल ही रही है कि सुकेश चंद्रशेखर वाले विषय पर भी पत्रकारों ने भी खुलासा किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलासा किया कि 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने महाठग से ठग लिया था। और अब ये दोनों केस चल ही रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का आज खुलासा हुआ है। The case that we are going to talk about today is the biggest corruption that has ever taken place in the history of India as far as the construction workers in the labor ministry are concerned. ये पूरा का पूरा जो करप्शन का जाल है, जिसका खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से करने वाली है, ये दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री का है। और आप जानते हैं दिल्ली का लेबर मिनिस्टर कौन है। इस पूरे करप्शन में आप देखेंगे, मैं एक एक करके खुलासा करूंगा कि दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बोर्ड आती है, जो बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं उनको रजिस्टर करना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्टर करने के पश्चात उनकी क्या आवश्यकताएं होती है मूलभूत, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए कार्यरत रहना, यह इस बोर्ड का काम है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? ये जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उस बोर्ड का नाम है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ये वेलफेयर बोर्ड का पहला काम है, ये रजिस्टर करती है कि दिल्ली के अंदर कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है। 2006 से ये रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और 2006 से वर्तमान, जब तक हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अभी तक लगभग 13,13,309 कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्टर किया गया है 2006 से। मगर आपको जान के अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा शायद आम आदमी पार्टी ने पता नहीं बड़ा काम कर लिया है, बहुत परिश्रम किया होगा। 2006 से तो 13 लाख से ऊपर रजिस्ट्री हुई है, मगर जब से आम आदमी पार्टी आई और मात्र 2018 से लेकर 21 के बीच, बिटवीन 2018 एंड 2021, लगभग 10 लाख वर्कर की रजिस्ट्रेशन जो है ये इस कालखंड में हुआ है, बिटवीन 2018 एंड 2021। 13 लाख 2006 से, और उसमें से लगभग 90% ये 2 वर्षों में 18, 19, 20, 21, ये जो 3-4 वर्ष का कालखंड है आम आदमी पार्टी का, उसके बीच में हुआ है। अब इसमें एक कंप्लेंट दर्ज किया गया, ये आज नहीं, कुछ वर्षों पहले कंप्लेंट दर्ज किया गया। कंप्लेंट किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज होते हैं और जो खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे 3 संगठनों ने कंप्लेंट दिया था। और ये कंप्लेंट करने वाले कौन थे? निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति, दिल्ली मजदूर निर्माण संगठन और सेवा दिल्ली यूनियन। इन्होंने कंप्लेंट दिया कि हमने जो प्रथम दृष्टया देखा है, क्योंकि हम लेबर्स के लिए काम करते हैं, कि ये जो रजिस्ट्री आम आदमी पार्टी की सरकार करा रही है, इसमें एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है।
करोड़ों खरबों का घपला हो रहा है क्योंकि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सुना आपने संबित पात्रा ने क्या कहा। आइए अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी के एक और दिग्गज नेता मनोज तिवारी का बयान। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में क्या कहा। आइए सुनिए मनोज तिवारी को। मैं अभी जब आपके बीच बैठा हूं तो मैं अपनी लोकसभा के यमुना बिहार से आया हूं। मैंने वहां देखा यमुना बिहार के सी ब्लॉक के गेट पे करीब 100 मजदूर बैठे हुए थे। उनके हाथ में पेंटिंग का ब्रश था। वो लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हम लोगों को काम के लिए लेके जाएगा। मैं वहां रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी इतना पोल्यूशन है, आप लोग इस समय अपने घर में आराम करो। वो कहते हैं क्या खाएंगे, मर जाएंगे सर, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये वेलफेयर बोर्ड बनता है जिसके द्वारा हम उनको ये पैसे दे करके संकट के समय में बचा के रखते हैं मजदूरों को। जो व्यक्ति अब तक के अपने कर्मों से बता चुका है कि वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, डिपार्टमेंट लेस भी है और विजन लेस भी है। और तो और आज जब वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के इस कृत्य का पता चल रहा है, मैंने उन लोगों को बताया, उन 100 लोगों को जो बैठे थे उनको ये जानकारी बताई कि मैं जा रहा हूं मीडिया को बताने। उनको तो पता भी नहीं है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है। ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अंत में सिर्फ एक बात बोलना है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूं, वो घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा देश घूमे, दुनिया घूमे, लेकिन उनको दिल्ली में एक परमानेंट मुख्यमंत्री दे देना चाहिए अपनी पार्टी से, जितने दिन उनकी सरकार बची हुई है। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह संबित पात्रा और मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाने साध रहे हैं। शायद ये चंद रोज पहले मोरबी की घटना को भूल गए हैं। वहां पर किसकी सरकार है? गुजरात में। शायद आपको दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर 27 सालों से सत्ता पर काबिज है। और इन्होंने पुल ठीक करवाने का ठेका किसको दिया? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को, जिसका मालिक, जिसके प्रबंधक ये कहते हैं कि ये जो हादसा हुआ ये ईश्वर की मर्जी से हुआ। कभी संबित पात्रा या मनोज तिवारी ने अपनी पार्टी के अंदर रहकर अपनी सरकार के प्रति कुछ सवाल उठाए? नहीं, हमेशा ये लोग विरोधी पार्टियों को घेरते हैं। गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके ऊपर कोई भी नेता, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं है। ये हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं विरोधी पार्टियों पर
बोलने के लिए, लेकिन जब अपने गिरेबान में झांकेंगे तो इनको दिखाई देगा कि असली हल कहां पर मिलेगा इनको। बहरहाल आप देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सभी समानता न्यूज के साथ।